आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और आपको भी पता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन है वह आने वाले माह अर्थात नवंबर में जारी हो जाएगा। तो हम भी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में 52% छात्र विज्ञान में तथा 42% छात्र गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में भैया पास हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसे कि अब यही बोला है कि जो विज्ञान में भैया फेल हुए छात्रों का जो प्रतिशत है 52%। अब उसी प्रकार से जब भैया आगे बढ़ जाता है तो दिया है कि गणित में जो भैया फेल हुए छात्रों का प्रतिशत है 42%। अब जैसे कि जो इस एग्ज़ाम या इस परीक्षा में केवल 2 विषय के बारे में जानकारी दी गई है तो हम पहले दोनों को लेते हैं जोड़। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको ही पता चलेगा कि दोनों विषयों में अर्थात विज्ञान तथा गणित में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। अब 2 में अगर 2 जोड़ा तो आ जाए 4। अब वही प्रकार से 5 में 4 जोड़ दे तो भैया 9 आ जाए। यानी कि 94% भैया छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक। अब लेकिन अब आगे ये बोल दिया है कि यदि दोनों विषयों में 17% छात्र फेल हुए अर्थात कहे का मतलब ये है ये जो 94% जो भैया निकल करके आया है जो फेल का प्रतिशत है यह भैया सही डाटा नहीं है। काहे कि जब जब आगे पढ़ेंगे तो ये बोला कि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यानी कि अब इसी 94 में से 17 हम घटा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है ना कि 17% इसमें ज़्यादा ऐड हो गया है तो 17 हम घटा लेते हैं। अब जब 17 घटा देंगे तो 14 में 7 या 7 यहाँ पे बच जाएगा 8। यानी कि 8 में से 1 7। अभी एग्जैक्ट डाटा हमको यह निकल करके आया है कि भैया विज्ञान तथा गणित में 77% छात्र फेल हुए। अब हमारा ये सही डाटा भैया ई है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो बोला है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अब कोई छात्र अगर परीक्षा या एग्जाम अगर दे रहा या तो भैया फेल होगा या तो पास हुआ। अब यानी कि अगर 77% छात्र अगर हाई स्कूल परीक्षा में फेल हुए हैं तो भैया पास या फेल परसेंटेज में हमेशा 100 पर निकलता है। तो 100 में से ये का लेते हैं घटाए। जब घटाए लेंगे तो हमको यह पता चलेगा कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो 100 में से 77 घटा लेते हैं यानी कि 10 में 7 या 3 यहाँ बच जाएगा 9। 9 में 7 या 2 यानी कि 23% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि x रेशियो y बराबर 3:4 अर्थात यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान 4 है हो तो 4x माइनस y अनुपाते 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। यानी कि हमको जो भैया सॉल्व करना है 4x माइनस y अनुपाते 2x प्लस 3y को। ठीक। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि x का मान 3 है एंड y का मान 4 है। तो जहाँ पे x लिखा गया है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और उसी प्रकार से जहाँ पर y लिखा गया है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4। अब जैसे कि लिखा है 4x अर्थात अब x का मान 3 है तो भैया हो जाएगा 4 गुणे 3। उसके बाद माइनस का साइन y लिखा गया है तो y का मान भैया 4 है तो हम 4 लिख देते हैं।
और फिर अनुपात का साइन, तो अनुपात का साइन लगा देते हैं। अब लिखा है 2x प्लस 3y, यानी कि 2 गुणे, अब x का मान 3 है तो भैया 3 से गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम भी लगा देते हैं। अब लिखा है 3y, तो 3 गुणे y का मान 4 है तो 4 से गुणा कर देते हैं। अब 4 तियाँ 12 माइनस 4, उसके बाद फिर अनुपात का साइन, 2 तियाँ 6 प्लस 3 चौके 12, यानी कि 6 में 12 जोड़ेंगे, या 6 प्लस 12 हम पहले लिख ही लेते हैं। अब 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अभी भी ये कटेगा, और कटेगा 2 से, अर्थात 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कि 4:9 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही दिया गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है। पहली बात तो ही है, अब हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब कभी भी औसत दिया रहता है तो सबसे पहला कार्य हमारा होता है उसका योग निकालना। तो यहाँ पर भी हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे भैया औसत 30 है और गुणे संख्याओं की संख्या, यानी कि टोटल 4 संख्याएं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 30 गुणे हम 4 कर लेते हैं। अब 4 तियाँ 12, उसके बाद लगा देते हैं एक भेली, यानी कि ये जो 120 निकल करके आया है उन्हीं 4 संख्याओं का योग है। अब आगे ई बोला है कि यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है, यानी कि अब चौथी संख्या कौन है वही हमको ज्ञात करना है। तो भैया 4 संख्याओं के योग में से हम 3 संख्याओं के योग को घटा देते हैं। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 85 है। अब 85 जब माइनस करेंगे, अर्थात यहाँ से भैया उधार देंगे, तो 10 में से 5 या 5, अब 11 में से 8 या 3, यानी कि जो चौथी संख्या हमारी निकल करके आई है वह भैया 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। ठीक, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।